So today I'll show you one more interesting way of how to add the controls to the forms. So assume this to be your frame. ठीक है, ये आपका फ्रेम है. तो फ्रेम की हाइट कितनी हो गई? 700. और हाइट कितनी हो गई? 600. जैसे ग्राफ के अंदर वी हैव ओरिजिन, राइट? तो ग्राफ के अंदर हम जो अगर अपना ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हम लोग अक्सर सारा काम फर्स्ट क्वाड्रेंट में करते हैं ना, जहाँ पर दोनों पॉजिटिव रहते हैं. ग्राफ पेपर के अंदर यू हैव 4 quadrants, right? And the quadrants are clockwise, anti-clockwise? Clockwise ना. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ओरिजिन है ना? 0 0. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दो क्या है? पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है ना? थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव. और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव है ना? तो हम लोग हमारा फोकस रखेंगे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे. किस पे रखेंगे अपना फोकस? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे. तो ग्राफ के अंदर अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट लूं तो ओरिजिन पॉइंट कौन सा होता है? ओरिजिन पॉइंट बॉटम लेफ्ट. कौन सा? बॉटम लेफ्ट इज द ओरिजिन, राइट? बट कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर टॉप लेफ्ट इज द ओरिजिन. कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या है? टॉप लेफ्ट को क्या बोलेंगे हम? ओरिजिन. ठीक है, टॉप लेफ्ट को आपको ओरिजिन बोलेंगे. और ये है आपका एक्स एक्सिस. ये क्या है? एक्स. तो विथ जो है ना, विथ को गिनेंगे एक्स एक्सिस पे, और ये है आपका वाई एक्सिस है ना? तो हाइट को गिनेंगे किस पे? एक्स एक्सिस पे. एंड whenever we plot a quadrant, whenever we plot, which axis comes first, x or y? x फर्स्ट. तो हमेशा जब हम कोई भी कंट्रोल को ड्रॉ करेंगे तो पहले क्या आएगा उसका? हाइट क्या विथ? विथ फर्स्ट आएगा. ठीक है. तो अभी अगर मुझे एक लेबल ड्रॉ, जैसे वी हैड दैट प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स का, ठीक है, तो समझते हैं कि चलो ये जो है ना वो लेबल है, और ये जो है ना वो टेक्स्ट बॉक्स है. ठीक है, ये लेबल है, ये टेक्स्ट बॉक्स है. बटन का ऐड करेंगे फिर. चलो हम थोड़ा सा चिपक के लगा देते हैं. और यहाँ पर मैं बटन ले रहा हूँ. बटन, ये मेरी बटन हो जाएगी समझो. तो नाउ कैन यू टेल मी द कोऑर्डिनेट्स फॉर दिस फर्स्ट लेबल? एंटर नंबर 1. एंटर नंबर 1 जो है
उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कौन बताएगा? तो हमेशा जो है उसका टॉप लेफ्ट कोऑर्डिनेट, तो पहले उसका टॉप लेफ्ट कोऑर्डिनेट जो है ना, टॉप लेफ्ट कोऑर्डिनेट वो करने का। तो टॉप लेफ्ट कोऑर्डिनेट क्या है इसका? ये वाला पॉइंट क्या है? तो एक्स एक्सिस भी 100 है और वाई एक्सिस भी 100 है, तो क्या हो गया? तो इसके लिए मैं क्या लूंगा? 100, 100, ठीक है। ये हो गया उसका एक्स और वाई, और दूसरे दो कोऑर्डिनेट इसका विड्थ और हाइट, क्या? तो कितना होगा? 100 से 300 कितना है? 200 and 100। और हाइट कितना है 100 से 200? तो ये सिंटैक्स है हमेशा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, विड्थ और हाइट, ठीक है। तो इसका हो गया 100 100 200 100। इसका क्या हो गया टेक्स्ट बॉक्स का? अमान, आई वॉन्ट यू टू स्पीक आउट अमान। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर का एक्स और वाई क्या हो गया? यस ताबिश? 400 100 and width is 200 and height is 100। 400 100 विथ इज 200 and 100। वेरी गुड। ओके, इसका सेकंड वाले का आदिल? 100 एक्स एक्सिस 100, वाई एक्सिस का क्या है 200, और बाकी सब तो 200 100 ही है। ओके, सेकंड इसका एक्स और वाई 400 200 200। ओके, इसका 100 300, और इसका ओके, और इसका अमान किधर है? अमान 200 500 है ना। सो ऐसे तो इसके लिए जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन है सेट बाउंड। फंक्शन क्या है? और उसका सिंटैक्स ये है, सिंटैक्स उसका इस फॉर्मेट में रहता है। तो पहले अपने को जो है ना डिफॉल्ट लेआउट निकालना पड़ेगा और उसको नल करना पड़ेगा लेआउट को। तो अपन कर देंगे सेट लेआउट नल। क्या कर देंगे पहले? सबसे पहले ताकि वो डिफॉल्ट को, क्योंकि अभी हम खुद प्लेस कर रहे हैं ना, वी आर नॉट यूजिंग एनी ऑफ द लेआउट्स, वी आर नॉट यूजिंग एनी ऑफ द लेआउट्स। आर वी यूजिंग एनी लेआउट? तो इसके लिए क्या कर देंगे हम? लेआउट नल सेट कर देंगे, और फिर हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? सेट बाउंड्स। तो इसके लिए क्या होगा? पहले फर्स्ट लेबल के लिए क्या होगा? तो पहले वो लेबल का ऑब्जेक्ट बना लो, पहले वो लेबल का ऑब्जेक्ट बना लो। तो हमने ऊपर क्लास में क्या करेंगे? लेबल L1, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज L1 इक्वल्स टू न्यू लेबल। उसका कैप्शन दे दो। कैप्शन क्या है उसका? है ना। तो पहले ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है, उसके लिए ऑब्जेक्ट का बनाना जरूरी है, और फिर उसके सेट बाउंड फंक्शन लगा दो। क्या करो? सेट बाउंड क्या है उसके लिए? क्या 100 100 to 100 100। और फिर उसको ऐड कर दो। क्या कर दो? उसको ऐड करना जरूरी है, उसको बाउंड सेट करके ऐड करना जरूरी है। तो ये काम करना है, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा? उस कंट्रोल को क्लास में डिक्लेयर करेंगे। क्या करेंगे? कोड कंट्रोल को ओके। फिर कंस्ट्रक्टर में जाके पहला काम क्या करेंगे?
लेआउट सेट नल करेंगे, क्या करेंगे? वाई एम आई सेटिंग, ये क्यों करने वाला हूँ मैं नल लेट से आउट सेट लेआउट? ताकि वो डिफॉल्ट लेआउट को ओवरराइड कर दे, ठीक है। तो पहला काम है ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना क्लास में, दूसरा काम है कंस्ट्रक्टर में जाके लेआउट को सेट करना नल, तीसरा काम है ऑब्जेक्ट को बनाना न्यू कीवर्ड से, चौथा काम है ऑब्जेक्ट को बाउंड सेट करना, और पांचवा काम है उसको ऐड करना। ओके, कोडिंग होने वाली क्या इस ऑब्जेक्ट पे? तो अगर मैं इसका करूंगा, एडिशन का करूंगा, एडिशन का, तो एक्स्ट्रा काम क्या रहेगा? एक्स्ट्रा काम क्या रहेगा एडिशन का? b1 डॉट add एक्शन लिसनर दिस। तो ये काम करने हैं अपने को कंस्ट्रक्टर में। अगर कोडिंग करनी है तो फिर उसको लिसनर से रजिस्टर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ये प्रोग्राम करते हैं, अभी वही प्रोग्राम करते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर्स यूजिंग दिस। ओके, तो लेट मी सर्च फॉर दैट फाइल एंड देन वी विल स्टार्ट। ये प्रोग्राम था ना वो। तो अभी इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करके इसको इससे ऑल्टर करूंगा अभी। तो ये सब लगने वाला है, तो इसमें पैनल की जरूरत नहीं है ना, अभी पैनल की जरूरत नहीं है, तो पैनल निकाल दूंगा मैं, ठीक है। ओके, ये अपने 3 लेबल, 2 बटन, 3 टेक्स्ट बॉक्स, यहां तक ठीक है ना। लेआउट क्या सेट करने वाले हम लोग? नल। अब बता फिर अभी क्या करना है, बोलो अभी। L1 dot add bound. हाँ, तो क्या है L1 डॉट सेट बाउंड, बाउंड्री। हाँ, क्या है 100 जल्दी बोलो, 100 200 100। ये लेबल पहले का लेबल, दूसरे लेबल का 100 200। ओके, ठीक है, अपने ऊपर है अभी, इसमें अभी अपने ऊपर है, इसमें अपने ऊपर अपन क्या ऐड करते कभी भी, इसमें अपने ऊपर है। तो ये 3 लेबल है ना, तो तीनों लेबल का ये था, तो मैं कॉपी किया इधर से और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अभी। तो ये फर्स्ट लेबल, फिर ये किसका था? सेकंड लेबल, और ये किसका था? ठीक है, सिर्फ लेबल के नाम बदल दो इधर। इसमें ऑर्डर की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, और टेक्स्ट बॉक्सेस का क्या था? टेक्स्ट बॉक्सेस का 400 और 200 200 200 100। ओके, सिर्फ 100 का गैप बन रहा है, और 200 300 200 100। ये तीनों टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इसको मैं कॉपी पेस्ट करके कर देंगे ना यार, सब सिर्फ क्या ऐड करना है 400 है ना, और टी ये सुनो। ओके, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही बटन लिया था, यहाँ मैंने सिर्फ एक ही बटन लिया था, तो यहाँ अपने 2 बटन है, तो क्या कर देंगे, बटन को थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। तो 100 से 300, और दूसरी बटन को क्या करेंगे, यहाँ डाल देंगे। ये था, क्लियर है ना। तो बोलो अभी इसका एडिशन का क्या है? 100 500 500 200 100, और इसका 300
100. ठीक है, तो 2 बटन बन गए ना अपने अच्छे से, तो वो इनको भी ले लेंगे। b1 डॉट सेट बाउंड्स और तो क्या था, यही था ना। Yes, sir. ओके, अभी क्या करना है, इनको ऐड भी करना है ना, ऐड तो ऐड L1। तो या तो आप एक एक कंट्रोल को बना के वहीं के वहीं ऐड करो, ऐसा भी कर सकते हैं आप, आपके ऊपर है, या फिर साथ में सबको बनाओ, साथ में सबको ऐड करो, तो इट्स अप टू यू नाउ। तो आई विल डू इट टुगेदर। तो ऐड L1 और ये कोड था बोलने इसको, तो L1 L2 L3 T1 T2 T3 और B1, B2. B1 B2, बाकी सब सेम रहेगा, रजिस्टर कर दिया उसको, रेस्ट एवरीथिंग ओके। साइज क्या रहेगा अभी अपने इसका, फ्रेम का क्या साइज है, फ्रेम का 700 बाय, Yes. तो क्या आएगा, ठीक है, टाइटल साइज विजिबल, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, इसमें बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, ऐड विथ सेट बाउंड्स, क्या नाम दिया मैंने, ऐड यूजिंग सेट बाउंड, तो यह भी चेंज करना पड़ेगा और कंस्ट्रक्टर भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। और ये स्प्रिंग बूट का AWT है ना, ठीक है, यहाँ पर डॉट जावा, ठीक है। अब इसको कंपाइल करते हैं, देखते कैसा आ रहा है। कंपाइल हो गया, दिख रहा है ये, Yes. समझ में आ रहा है। Yes. तो ये कितने कितने पिक्सल है, ये 100, कितना है ये, 100. तो 100 पिक्सल बोले तो 2.25 सेंटीमीटर, कितना कितना होता 100 पिक्सल, ऐसा ही अपन कम भी कर सकते हैं ऐसा। तो ऐसा अभी मैं एंटर कर रहा हूँ 10 45 और ऐड आ गया। Yes. तो दिस इज हाउ यू राइट योर विद द सेट बाउंड्स फंक्शन, क्लियर। देखो ये क्लिक पे ना, क्लिक पे क्लोज नहीं होंगी ये, क्योंकि वो होता है स्विंग के अंदर, तो अभी बाहर आना पड़ेगा, कंट्रोल सी दबा के क्लोज करना पड़ेगा एप्लीकेशन। तो AWT पैकेज के अंदर 2 क्लासेस और है, फॉन्ट और कलर। तो अगर आपको इनके फॉन्ट बदली करने हैं तो आपको क्या करने पड़ेंगे, फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बनाया, फॉन्ट एफ इज न्यू फॉन्ट, क्या बनाया, कौन सी फॉन्ट, New one. और बोल्ड कितना, और फिर लेबल 1 लेबल 2 और लेबल 3, इनको बनाने के बाद में इनकी L1 डॉट सेट फॉन्ट क्या कर दो, Set one. ये जो ऑब्जेक्ट बनाया ना, ये ऑब्जेक्ट, इसको आज आर्ग्यूमेंट सेट कर देना, समझा। Yes. सेम अगर आपको फॉन्ट चाहिए टेक्स्ट फील्ड के अंदर भी, तो यहाँ भी दे देना फिर, पर पहले ऑब्जेक्ट बनाना, उनका ऑब्जेक्ट बनाए बगैर वो सेट नहीं होगी। तो T1 T2 और T3, तो ये ऊप्स का कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से, ऊप्स के कॉन्सेप्ट, ऊप्स में कुछ भी करना होता है आपको, पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, फिर ऑब्जेक्ट को सारी जगह घुमाना पड़ता है। तो ये फॉन्ट सेट हो गई अपनी।
तो अभी आपको फॉन्ट चेक करना है, काम कर रही है क्या नहीं फॉन्ट। क्या वो टाइम्स न्यू रोमन ही फॉन्ट आया वो। ओके, दूसरा अगर फॉन्ट अपन लेते हैं, दूसरी फॉन्ट कौन सी है और एरियल। ओके चलो ये एरियल ले लिया, सेट बाउंड्स के साथ किया ना अपन ने। क्या हो रहा है, इफेक्ट ले क्यों नहीं रहा है, इफेक्ट्स ले क्यों नहीं रहा। अभी चेंजिंग द राइट प्रोग्राम, यस वी आर चेंजिंग द राइट प्रोग्राम। तो एरियल लिया, बोल्ड भी लिया और साइज 24 भी लिया। तो फॉन्ट एफ इज न्यू फॉन्ट और सबको सेट कर दिया फॉन्ट। ऐसे क्यों नहीं काम कर रहा है, लेट मी चेक। तो अगर मुझे हाइट सिर्फ 20 रखना है तो कैसे करेंगे। तो कितना हो जाएगा बोलो, और यहाँ पर इतना गैप देना नहीं है तो आप वो गैप को नैरो डाउन भी कर सकते हैं। फिर इसको ऐसा, तो इस पर भी प्रैक्टिस कर लो आप लोग। तो इसका क्या आएगा आदिल, हाइट सिर्फ 20 दे। तो सबका सिर्फ क्या चेंज कर दो, सेकंड आर्ग्यूमेंट है ना। सबका सिर्फ क्या चेंज करना है अपने को इधर, ये x और ये y है ना, ये और ये वाला विथ और हाइट ये है ना। यहाँ सब मैंने साइज सबके 20 कर दिया, ठीक है, अभी हाइट 20 कर दिया, अभी सेव किया इसको। नाउ लेट्स कंपाइल इट एंड रन इट। There is some sort of technical problem happening over here, वरना ये बार बार ऐसा नहीं होता था। तो कुछ हम लोग को कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, फाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा। लगता है ये क्लास जो है ना बार बार रिकम्पाइल नहीं हो रही है, तो ये क्लास को डिलीट करना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पर इशू आ रहा है, ये जो है ना ये एडिशन सेट बाउंड्स, इसको डिलीट कर देना। ये बार बार एक ही फाइल को कंपाइल करके कर रही है। अब ये दिखाएगा, फॉन्ट भी दिखाएगा अभी और साइज भी चेंज करेगा। अपने चेंज किया ना, सेवन था चेंज किया है, अब ये दिखाएगा। तो ओह माय गॉड, क्या हो रहा है ये ऐसा क्या हो रहा है, why is it behaving like this। ऐसे क्यों कर रहा है, देखना पड़ेगा इसको। ओ ओ ओ ओ ओ, क्या देखो, ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, ऑब्जेक्ट एडिशन क्लास का बन रहा है। तो यहाँ पर जो एडिशन क्लास है ना इस फोल्डर में, वो उसका ऑब्जेक्ट बना रहा है, क्योंकि दोनों एक ही फोल्डर में ना, तो उसको ऑब्जेक्ट बना रहा है वो। तो अपन ने क्या करना चाहिए था, इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए था। ये स्टेक हो रहा था हमारा और हम इतनी देर टाइम पास कर रहे थे। तो ये समझो उसके कॉन्सेप्ट को, ऑब्जेक्ट इसका बनेगा वही ओपन हो रहा था, और वो दोनों चूंकि एक ही फोल्डर में है इसके लिए वो उसका बना के दे भी रहा था, एरर भी नहीं आ रहा था वो। अब आएगा असल, फॉन्ट भी सेट होगा और साइज भी होगा। देखो ये बहुत बड़ा फॉन्ट हो गया, मैंने 48 फॉन्ट दिया था टेस्टिंग करने के लिए, तो 48 बहुत बड़ा हो जाता। तो
अभी दे देते हैं 16 दे देते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग बना सकते हैं। तो ये फॉन्ट भी चेंज हो गया, बोल्ड भी हो गया और ये भी आ गया। ठीक है, ध्यान रखना कैसे करते प्रोग्रामिंग के अंदर। हम लोग क्या कर रहे थे, न्यू में किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, एडिशन का। ये गलती कर रहे थे आप लोग, है ना। और एडिशन क्लास ऑलरेडी इधर है सेम पैकेज में, तो बार बार इसको वो उठा के, ये जो क्लास है एडिशन, इसका ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा था। अब मैटर सॉर्ट आउट हो गया।